गुड मॉर्निंग एवरीवन। डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पीएससी पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा। तो सबसे पहले आर्टिकल में अपने लैग्रेंज इंटरपोलेशन क्या था उसका फार्मूला देखिए। जैसे एफ एक्स बराबर था एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड एक्स माइनस एक्स एन। तो सबसे पहले एक्स जीरो को छोड़ दिया था, तो नीचे आ गया इस x की जगह एक्स जीरो रख दिया। एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स एन, एफ एक्स जीरो। अब की बार एक्स वन को छोड़ दिया, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन बटे इस x की जगह एक्स वन रख दिया। एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड सोन एफ एक्स वन। इसी प्रकार एफ एक्स टू में के कोफिशिएंट में एक्स टू को छोड़ देंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री एंड एक्स माइनस एक्स एन तक, और इस x की जगह एक्स टू रख दिया। और इसी प्रकार लास्ट टर्म लिख ली एक्स एन के कोफिशिएंट में, एफ एक्स एन के कोफिशिएंट में एक्स माइनस एक्स जीरो से लेके एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक, और इस x की जगह एक्स एन रख दिया। तो इसके पहले कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे जैसे डिफरेंट मेथड के, जिसमें इंटीग्रल को लैग्रेंज सूत्र से सिद्ध कीजिए माइनस हाफ टू हाफ एफ एक्स डी एक्स बराबर 1/24 13 एफ की माइनस हाफ प्लस 13 एफ हाफ माइनस एफ 3/2 माइनस का एफ माइनस का 3/2। अब डिफरेंट मेथड का क्वेश्चन जरूर दे रखा है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है जैसे एक्स सबसे पहले बढ़ती हुई क्रम में लिखेंगे, माइनस का 3/2, फिर माइनस का हाफ, फिर 3/2। इस तरह से लिख लीजिए x माइनस 3/2 माइनस हाफ 3/2 और एफ एक्स को लिख। अब लैग्रेंज जब फार्मूला लगाओगे तो सबसे पहले माइनस का 3/2 छोड़ दिया आपने, x प्लस हाफ, x माइनस हाफ, x माइनस 3/2, एफ की घात माइनस का 3/2 बटे इस x की जगह माइनस का 3/2 प्लस हाफ माइनस का 3/2 माइनस हाफ माइनस का 3/2 माइनस हाफ प्लस अब की बार में माइनस का हाफ छोड़ दिया, तो x प्लस 3/2, एक्स माइनस हाफ, एक्स माइनस 3/2, और नीचे x की जगह माइनस का हाफ प्लस 3/2 माइनस का हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2 एफ माइनस हाफ। इस प्रकार से ये दोनों टर्म भी लिख दी। अब आपको ध्यान रखना है इसमें इंटीग्रल भी करना है, तो सबसे पहले ऊपर के कोफिशिएंट्स को गुना करेंगे। जैसे ऊपर के कोफिशिएंट में हर जगह एक्स क्यू आ रहा है, एक्स क्यू का जैसे ही आप इंटीग्रल करोगे तो x4/4 आएगा। तो x4/4 में अगर -a टू a लिमिट दे रखी है तो इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल कर चुके तो x4 के a की टू -a टू a दे रखा है, तो लिमिट जैसे ही -a टू a लगाओगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमने इंटीग्रल करके उसकी वैल्यू रख दी है, और नीचे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, जैसे माइनस का 2/6 माइनस का 3/2 x³ प्लस 3/8 इंटू एक्स। तो x4 वाली टर्म 0 कर दी, x² 2 वाली टर्म सभी कोफिशिएंट्स में 0 कर दी, केवल x³ करी, और दूसरी एक सब में 2 से गुणा और को कर रखा है। क्यों? -a टू a की वैल्यू 2 टाइम्स होगी यदि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, और f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है तो उसका मान 0 होगा। ये अपने को मालूम है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मालूम है। तो इस प्रकार से इसके सभी के कोफिशिएंट में 2 को अपने पहले बाहर ले लिया, और इवन के टर्म को छोड़ दिया क्योंकि उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये मान हमने अभी डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो माइनस हाफ टू हाफ एफ एक्स डी एक्स, इसका मान आ जाएगा 1/24 13 एफ की पावर माइनस हाफ प्लस 13 एफ की पावर हाफ माइनस एफ 3/2 माइनस का एफ माइनस का 3/2। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चंस करना है। इसी प्रकार देखिए, लैग्रेंज सूत्र से सिद्ध कीजिए y0 बराबर हाफ y1 माइनस y माइनस 1 माइनस 1/8 हाफ y3 माइनस y1 माइनस y माइनस 1 माइनस y माइनस 3। अगेन x की वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है, तो -3 -1 1 3 y माइनस 3 y माइनस 1 y1 y3। अब लैग्रेंजेस फार्मूला लगाना है अगेन, तो ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले टर्म में -3 छोड़ देंगे, दूसरे टर्म में -1 छोड़ देंगे,
फिर 1 को छोड़ देंगे, फिर 3 को छोड़ देंगे। जैसे fx बराबर हो गया y-3 के कोफिशिएंट में पहले -3 को छोड़ा तो x+1 x-1 x-3, इस x की जगह -3 रख दिया, -3 + 1 -3 -1 -3 इसी पर y-1 के कोफिशिएंट में -1 को छोड़ दिया, x+3 x-1 x-3 बटे -1 + 3 -1 -3। इसी प्रकार y1 के कोफिशिएंट में 1 को छोड़ दिया तो x+3 x+1 x-3 बटे 1 + 3 1 + 1 1 - 3 इंटू y1। y3 के कोफिशिएंट में 3 को छोड़ दिया, x+3 x+1 x-1 बटे 3 + 3 3 + 1 3 - 1। तो इस प्रकार सबसे पहले x बराबर 0 रख दिया, तो fx बराबर आ गया y0 और इसमें x की जगह सभी जगह 0 शिफ्ट कर दिया, और इसको जैसे ही हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा -1/16 y-3 प्लस 9/16 y-1 प्लस 9/16 y1 -1/16 y3। इस 9/16 को अपन ने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया क्योंकि रिजल्ट के रूप में लाना है हाफ प्लस 1/16। बराबर 0 रखा तो देखिए y0 का मान आ गया हाफ y1 प्लस y-1 माइनस 1/16 y3 माइनस y1 माइनस y-1 माइनस y-3। हाफ कोफिशिएंट्स को एक जगह लिख लिया, हाफ y1 प्लस y-1 प्लस 1/8 को अंदर ले लिया क्योंकि रिजल्ट को इस रूप में लाना है, 1/2 y3 माइनस y1 माइनस का हाफ y-1 माइनस y माइनस का 3। तो ये अपना क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो गया। अब मेन आर्टिकल आइए, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, विभाजित अंतर अंतर्वेशन। विभाजित अंतर को पहले देखिए, प्रविष्टि के दो क्रमागत मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के अंतर से विभाजन द्वारा प्राप्त मान को विभाजित अंतर कहते हैं। प्रविष्टि का मतलब y और स्वतंत्र चर का मतलब x। y के दो क्रमागत मान यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इस तरह से भी हो सकता है। अब y2 को लिख सकते हैं fx2 माइनस fx1 बटे x2 माइनस x1, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं fx1 माइनस fx2 अपॉन x1 माइनस x2। तो इस तरह से विभाजित अंतर को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे प्रथम विभाजित अंतर, स्वतंत्र चर x के विभिन्न मान x0 x1 x2 से लेकर xn तक समान दूरी पर होना आवश्यक नहीं। अच्छा, समान भी हो सकते हैं असमान के लिए संगत मान fx0 fx1 fx2 एंड सो ऑन fxn तक है। तो प्रथम विभाजित अंतर हुआ fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1 या fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, माइनस कॉमन ले लिया, द्वारा परिभाषित करते हैं, यानी दोनों का मान समान है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अर्थात fx0 x1 बराबर fx0 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1 बराबर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को इस प्रकार डिनोट करते हैं fx0 और नीचे x1 लिख दीजिए। तो ये कहलाता है प्रथम विभाजित अंतर। इसको इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, या त्रिभुज का एक आकार है और उसको यहाँ से काट दीजिए, इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार fx1 x2 बराबर fx1 माइनस fx2 अपॉन x1 माइनस x2 बराबर ऑपरेटर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर प्रथम fx1 और x2 को नीचे लिख लिया। इसी प्रकार fxn माइनस 1 xn से लेकर fxn माइनस fxn माइनस 1 अपॉन xn माइनस xn माइनस 1 बराबर इस प्रकार fxn माइनस 1 और नीचे लिख लिया xn और डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर लगा दिया। अब देखिए द्वितीय विभाजित अंतर, फलन fx के तीन चर x0 x1 x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर fx0 x1 x2, इसको इस प्रकार लिखते हैं बराबर fx0 x1 माइनस fx1 x2 बटे x0 माइनस x2, यानी पहला और लास्ट टर्म आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर ऑपरेटर 2 fx0 x1 x2
तो ये ऊपर 2 लगा दिया, द्वितीय विभाजित अंतर, यहाँ 2 टर्म आएगी, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार nवा विभाजित अंतर हो गया fx0 x1 x2 से लेकर xn तक है, तो fx0 x1 xn माइनस 1 माइनस fx1 x2 से लेकर xn तक बटे x0 माइनस xn, पहला और लास्ट टर्म, बराबर ऑपरेटर n fx0 बटे नहीं है, ऑपरेटर n fx0 x1 x2 से लेकर xn तक। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ बटे नहीं लगेगा, ये बोलते में कई बार गलती से निकल जाएगा, लेकिन ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से कॉमा लगा के लिखना है इस टर्म को। किसी विभाजित अंतर का मान उसके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात वे उनके चरों के सम्मित होते हैं। प्रमाण देखिए, फलन fx के x0 x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है fx0 x1 बराबर दे रखा है आपको fx0 माइनस fx1 बटे x0 माइनस x1 बराबर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं fx0 अपॉन x0 माइनस x1 माइनस fx1 अपॉन x0 माइनस x1। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ से बाहर कॉमन ले लीजिए, fx0 अपॉन x0 माइनस x1 प्लस fx1 अपॉन x1 माइनस x0। यहाँ x0 था तो यहाँ x0 लिख लिया, यहाँ x1 है तो यहाँ बाहर x1 लिख लिया। तो इस प्रकार बराबर हो गया fx1 x1 बराबर fx1 x0, समीकरण 1 दे दिया। इसी प्रकार फलन fx का x0 x1 x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर लिखा, fx0 x1 x2 बराबर fx1 x2 माइनस x0 x1 बटे x2 माइनस x0। यहाँ ध्यान रखना है x1 x2 लिख रहे हैं तो x0 x1 तो x2 माइनस x0 बराबर f x1 x2 बटे x2 माइनस x0 माइनस f x0 x1 बटे x2 माइनस x0। नीचे 1 अपॉन x2 माइनस x0 कॉमन ले लिया तो बराबर आ गया, इसको भी खोल दिया प्रथम विभाजित अंतर के रूप में, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। अब इसको अगेन खोलेंगे तो सबसे पहले fx0 के कोफिशिएंट, फिर fx1, फिर fx2 के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो fx0 बटे x0 माइनस 1 अपॉन x0 माइनस x2 माइनस fx1 का कोफिशिएंट लिया 1 अपॉन x2 माइनस x0, पैकेट लिखा 1 बाय x2 माइनस x1 प्लस 1 बाय x1 माइनस x0 प्लस fx2 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। इस टर्म को अपन ने एलसीएम लेके सॉल्व करा, इसको fx0 के एक साथ कोफिशिएंट लिख लिए, fx2 के एज इट इज लिख लिए, माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x0, एलसीएम लिया तो x1 से x1 कट गया और x2 माइनस x0 x2 माइनस x0 से इससे कट जाएगा। तो fx0 अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2 प्लस माइनस माइनस में प्लस ले लिया, इस माइनस को बाहर ले लिया, प्लस fx1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 प्लस fx2 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। इस प्रकार ये मान हो गया बराबर fx2 x1 x0। इस प्रकार अपन कह सकते हैं, गणितीय आगमन विधि से यह भी सिद्ध कर सकते हैं x2, तो fx0 x1 x2 xn का मान आ गया fx0 बटे x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn प्लस fx1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस xn एंड प्लस सोन fxn अपॉन xn माइनस x0 xn माइनस x1 से लेकर xn माइनस xn1। 1 2 3 से कह सकते हैं यदि चरों के क्रम को किसी क्रम में बदल सकते हैं तो विभाजित अंतर परिवर्तित नहीं हो सकता।